2-3 घंटे लगा दिए इसने। फिर फ़ोन भी ऑफ इसका। फिर एकदम से घर आया ये 3 घंटे बाद 3 बजे करीब। तो ये घर आते ही सीधे 3rd फ्लोर पे, मैं 2nd फ्लोर पे था अपने। तो ये 3rd फ्लोर पे गया, पीछे पीछे मम्मी भाई भी गए, पापा भी। अब इसके हाथ में लाइटर था और पेट्रोल में पूरे कपड़े थे। इनने 2-1 बात करी कि उसकी शादी करवा दी गई है, मेरी भी शादी करवाओ उससे। तो इन्हें बात करते ही अपने आप को जला लिया। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के नंद नगरी थाना क्षेत्र में। आपको बता दें कि यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर एक युवक जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल बताई जा रही है, जिसका नाम सजील है, उसको इस कदर टॉर्चर, परेशान और ब्लैकमेल कर दिया जाता है कि वो बेचारा अपनी ही जान ले लेता है। दरअसल ये मामला 7 या 8 तारीख का बताया जा रहा है, जब सजील ने यहाँ पर जिस चौक पर इस वक्त हम खड़े हैं उसके घर के बाहर ही यहाँ पर वो रात को तकरीबन 3 बजे आता है। अपने घर के 3rd फ्लोर पर जाकर खुद पर पेट्रोल छिड़क कर लाइटर से आग लगाकर अपनी जान ले लेता है। और इसके पीछे जो मूल कारण बताया जा रहा है वो है ब्लैकमेलिंग। एक लड़की द्वारा जो इसी जगह की रहने वाली है, उसके द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था सजील को। इस कदर परेशान और ब्लैकमेल किया गया, कई बार उससे पैसे ऐंठे गए, उससे फ़ोन खरीदवाए गए, महंगे फ़ोन्स लिए गए और उसको इस कदर ब्लैकमेल किया, बदनामी के डर से उसने अपनी जान ले ली। अब परिवार के लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या पूरा वाक़या था, किस कदर उसे परेशान किया गया था और इस पूरी घटना की जानकारी उन लोगों को कैसे मिली थी। इस वक्त बात करने के लिए मृतक के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूरी घटना जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपके भाई ने खुद को आग लगाकर अपनी जान दे दी, इसके पीछे एक लड़की का हाथ बताया जा रहा है, क्या कहानी है पूरी? सर, उसका 2-1 साल से उस लड़की से अफेयर चल रहा था। तो उसके घर, उसका जो भाई था ना, शाहरुख नाम का, उसने उससे दोस्ती कर रखी थी मेरे भाई से, सजील से। तो उसने अपने घर पे बैठा के पता नहीं क्या उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करा उसकी बहन ने। उसने फिर उससे जो पैसे ऐंठना स्टार्ट करे हैं, उसने लॉटरी वगैरह भी डाली थी हमारी बहन की शादी के लिए, उसको लॉटरी के भी पैसे उन्होंने ले लिए। कभी महंगे महंगे मोबाइल लेना, कभी कुछ। जब हमारे घर वालों को पता चला इसके बारे में तो घर वालों ने उसके बड़े वाले भाई से 120 से शिकायत भी करी। तो फिर उसके ऊपर प्रेशर भी डाला गया। फिर भी उसके बाद उन्होंने वही काम जारी रखा, उससे पैसे लेना, पैसे ऐंठना और उसे ना डराना धमकाना। क्या ब्लैकमेल करके पैसे ले जाते थे? ब्लैकमेल करके पैसे लिए जाते थे उससे कि मैं जहर वगैरह खा लूँगी। लड़की ने मैसेज वगैरह भी करे कि पहले ही मैंने खा रखा जहर, मैं फिर दोबारा खा लूँगी, कोई भी नहीं बचा पाएगा मुझे। इस तरीके से ब्लैकमेल करा जाता था उसे। और उसके भाई भी उसे डराया करते थे। एक भाई उसका दोस्त ही था तो अपने साथ बिठाया करता था वो, तो वहीं से उन्होंने सिलसिला चालू करवाया ये। क्या शादी करने की कोई बात हुई थी सर आपस में इनकी? अब वो आपस की कमेंटमेंट उसकी पता नहीं, पर्सनल। मतलब जैसे परिवार में हुआ कि अगर दोनों का अफेयर है तो शादी करा देते, इस टाइप से कभी कोई बात हुई हो? नहीं, ऐसे नहीं हुई थी। उनके घर से तो बिल्कुल क्लियर मना ही था। अच्छा, उनकी तरफ से मना था? हाँ, उनकी तरफ से मना था, ब्लैकमेल करा जा रहा था। ठीक है। तो फिर जब ये आग लगाने की घटना हुई, कितने बजे की बात होगी? ये सर 3 बजे की बात थी, रात के। क्या हुआ था? हमारे एक ताऊ हैं, वो एक्सपायर हो गए थे गाँव के अंदर। तो हमारे पास फ़ोन आया कि ताऊ एक्सपायर हो गए। तो फिर हमारे इस भाई को पता चला, अब ये कार लेके चला गया। तो हमारे सबके माइंड में था कि गांव चला गया, दिखे बिना बताए। तो हमने इसे फ़ोन करा कि अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में, अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में। 2-3 घंटे लगा दिए इसने। फिर फ़ोन भी ऑफ इसका। फिर एकदम से घर आया ये 3 घंटे बाद 3 बजे करीब। तो ये घर आते ही सीधे 3rd फ्लोर पर, मैं 2nd फ्लोर पर था अपने। तो 3rd फ्लोर पर गया, पीछे पीछे मम्मी भाई भी गए, पापा भी। अब इसके हाथ में लाइटर था और पेट्रोल में पूरे कपड़े थे। इनने 2-1 बात करी कि उसकी शादी करवा दी गई है, मेरी भी शादी करवाओ उससे। तो इन्हें बात करते ही अपने आप को जला लिया। बात ही पूरी नहीं करी, अपने आप को जला लिया। लड़की की शादी कहीं और करा दी गई है, इस बात को शादी कहीं और करा दी गई। हमने कि करवा देंगे, इतने में इन्हें अपने आप को जला दिया। तो उसके घर जाके बात करेंगे उसके परिवार वालों से, लेकिन इसने बात पूरी भी नहीं होती, अपने आप को लाइटर से जला लिया। फिर इसको बुझाया वगैरह गया, फिर वहाँ से GTB रेफ़र करा गया। फिर हमारी मदर थी, वो वहाँ पे गई थी, भाई सभी इसको GTB ले गए थे। मैं पीछे पीछे मदर के दूसरे ब्लॉक में, ओ ब्लॉक में रहते हैं वो, मकान नंबर 271 है उनका। वहाँ गई मेरी मदर शिकायत करने की, तुम्हारी वजह से मेरे लड़के ने आज इतना बड़ा कदम उठा लिया है। तो वहाँ पे मारपीट करी गई उनकी तरफ से। मेरी मदर के यहाँ पे लौंग वगैरह थी, पैंडल था, वो भी छीन लिया गया मारपीट में। पूरी लौंग ये हो गई उनकी। और फिर ऊपर मेरे रिलेटिव भी रहते हैं, वो भी आ गए।
तो वहाँ से ऊपर से उन्होंने पथराबाजी करना स्टार्ट कर दी। जो घर में बर्तन थे होते वो फेंकना स्टार्ट कर दी। फिर कॉल वगैरह ब्लैकमेल वाली बात का सच कैसे सामने आया आप लोगों के तक? ये तो फ़ोन मैसेजेस वगैरह और उसके उस पर फ़ोन्स वगैरह मिलते हैं ना। अच्छा। हमारे वो बिलिंग वगैरह करता है उस चीज़ से, फ़ोन मिलते हैं उस पर, कई सारे महंगे महंगे फ़ोन भी दिलवाए उनसे। तो परिवार के लोगों से हमने बात करी और जैसा कि उसके भाई ने बताया कि कैसे उसको परेशान किया हुआ था, ब्लैकमेल किया हुआ था, जिसके चलते इतना बड़ा कदम उठाने पर वो मजबूर हो गया। महज 23 साल की छोटी सी उम्र में अगर परिवार का चिराग इस तरीके से चले जाए तो परिवार के ऊपर क्या बीतती है, इसकी आप और हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। अब ऐसे में जो लड़की है जिसका नाम चांदनी बताया जा रहा है, उसके द्वारा ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। अब ये आरोप के आधार पर पुलिस ने जाँच तो शुरू कर दी है, परंतु अभी तक किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया। आपको बता दें कि लड़की अपने परिवार के साथ फिलहाल इस जगह से भाग चुकी है, कहीं जा चुकी है। तो इस वक्त किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है, परंतु नंद नगरी थाना क्षेत्र में ऐसी घटना हो रही है तो पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करके लड़की को और जो भी लोग इस पूरे ब्लैकमेलिंग की प्रक्रिया में उसके साथ शामिल थे उनको गिरफ्तार करके जो भी न्यायपूर्वक सजा होती है कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे अपराध कम हो सके और अपराधियों के मन में भी पुलिस का जो डर है, जो वर्चस्व है, वो कायम हो सके। कैमरा पर्सन आकांक्षा के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।